हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम हिंदी क्लास लेकर आकर आए हैं। और कल हमने आपको पढ़ाया था मैथ में टाइम एंड वर्क टाइप 2। तो आज हम लेकर आए हिंदी क्लास। हिंदी की क्लास में आपको पढ़ाएंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की हमने पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड कर दिया, पार्ट 2 लेकर गए हैं। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि सर आप पार्ट 2 और बनाइए पर्यायवाची शब्दों की, थोड़े लॉजिक के साथ बताया था तो हमें याद करने में भी आसानी हुई। तो इसलिए हम पर्यायवाची शब्द की ये वीडियो लेकर के आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ऐसे ऐसे रखे गए हैं पर्यायवाची शब्द जो यूपीएसआई में भी आए थे, एसएससी जीडी में भी आए थे और वन विभाग में भी आए थे। तो अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो माता, हम इसमें 5 पर्यायवाची इसमें है, इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, 5 पर्यायवाची अभी लेकर के आएंगे। तो बात करें माता, तो माता का पर्यायवाची क्या क्या है, आइए देखते हैं माता। और इससे पहले पढ़ाने से पहले एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन भी आ गया। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमने बर्दाश्त करी थी कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो कल आ गया है। और हमने इसमें एक वीडियो अपलोड भी और करी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए आप, वीडियो अपलोड हुई पड़ी है। तो बात करेंगे कि हिंदी भी आता है और जीके भी आता है, मैथ भी आता है। तो हम हिंदी और मैथ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। और हिंदी और मैथ की बे ही पढ़ाएंगे हम, टॉपिक आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे, जो आपको रखे रखाए भी क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। तो अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। तो बात करते हैं नंबर 1, 10 पर्यायवाची शब्द इसमें पार्ट 2 में बताएंगे और 10 हमने बताए थे पार्ट 1 वाली वीडियो में। तो बात करते हैं माता। तो माता का पर्यायवाची है अम्बा। अम्बा को स्टार हमने इसलिए लगाया, स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार, हमने स्टार इसलिए लगाए हैं। थोड़ा इनमें हम लॉजिक के साथ बताएंगे और इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी जो होता था ना तुम्हारे एग्जाम में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा एक थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे अम्बुदी है, तो अम्बुद आ गया, तो आपके ध्यान रखिए अम्बुद तो उसमें समुद्र बताया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से बताएंगे आपको जो याद करने में भी आसानी होगा। उस एक एक शब्द से आपको हम परिचित करवा देंगे, जो एग्जाम में आपको कतई भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये शब्द आपने पढ़ा नहीं होगा। तो बात करते हैं नंबर 1 की माता। माता का पर्यायवाची क्या है, अम्बा है, अंबिका है, जननी है, धात्री है, प्रसू है। पहले हम एक बार ऐसे बता देते हैं, आपको याद सभी करना है। ये नहीं कि आप हमने स्टार लगा दिए तो आप इन्हें नहीं याद करना है, आपको याद सभी करने हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इनका रिपीटेशन होता ही रहता है। तो बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो माता, माता का पर्यायवाची अम्बा, अंबिका, जननी, धात्री और प्रसू। अभी बात करेंगे इनकी स्टार लघुओं की। और नंबर 2 पे है जल का, अंबु, नीर, तोय, पयास, मेघ, पुष्प, बारी, सलील, सारंग। तो जल के कौन कौन से पर्यायवाची है, मेघ है, नीर है, तोय है, पयास है, मेघ, पुष्प है, बारी है, सलील है, सारंग है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी के कितने पर्यायवाची है, तो भू है, भूमि है, धरा है, धरणी है, धरित्री है, जगती है और क्षिति है। क्षिति पे भी स्टार लगा रखा हमने। अब बात करते हैं समुद्र की, नंबर 4 है। तो इसका पर्यायवाची है सागर, सिंधु, बारिश, अंबुदी, अर्णव, रत्नाकर, तोय निधि और अंबुज। अंबुदी, अंबुज नहीं है। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ के क्या कौन कौन से पर्यायवाची है, पर्वत है, गिरी है, नग है, भूधर है, अचल है, महीधर है, धराधर है और सैल है। अब बात करते हैं एग्जाम में कौन कौन सा आए थे, लेकिन याद तुम्हें सभी करने हैं। कुछ हम लॉजिक के साथ बताएंगे और कुछ तुम्हें ऐसे ही ने रट्टाफिकेशन मानना है। तो नग बात करें तो नग की एसएससी जीडी में आए थे नग। और एग्जाम में इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, ऑप्शन देखो इसमें नग का क्या कहते थे, नाग और नग, 2 ऑप्शन छट गए थे, 2 में कंफ्यूजन बहुत था। तो कौन सा है, नग। अब बात करते हैं हम शुरू से लॉजिक से आपको बताएंगे। तो माता का क्या क्या पर्यायवाची है, अंबा। तो अंबा का माता का और अंबु क्या हो गया, जल का। अंबा माता का, अंबु जल का। और बात करें अंबर की, यहाँ को लिख देते हैं हम अंबर। तो अंबर किसका है, आकाश का। अंबर पर्यायवाची किसका है, आकाश का। एक एक शब्द से रू करवा देंगे हम आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अंबा किसका है, माता का। और अंबर की बात करें आकाश का। और अंबु की बात करें तो अंबु किसका है, जल का। अंबु की बात करें तो अंबु किसका है, जल का। और अंबर की बात करें माता। और अंबर किसका है, आकाश का पर्यायवाची। अंबिका माता का कौन कौन सा, अंबा, अंबिका, जननी, धात्री, प्रसू। प्रसू की बात करें तो प्रसू क्या है, माता का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर प्रसू की जगह क्या था, प्रसून। प्रसून, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बोर्ड पे प्रसून। तो प्रसून किसका है, फूल का। प्रसू की बात करें तो पर्यायवाची हमारी माता का, और प्रसून की बात करें तो क्या का पर्यायवाची है, फूल का। अब बात करें जल की, तो अंबु जल का पर्यायवाची, अंबर आकाश का। और अंबर की बात करें तो माता का। तो जल के कौन कौन से पर्यायवाची है, अंबु, नीर, तोय, प्यास, मेघ, पुष्प। इसे जलगु मेघ पुष्प गया है। मेघ मीन होता बादल, और बादल से जब फूलों की बरसात होती है तो पानी लेकर के आती है, तो इसलिए जल को मेघ पुष्प कहा गया है। ये याद करना है, थोड़ा लॉजिक है।
अब बात करें बारी, बारी भी किसका पर्यायवाची? जल का। बारी, सलील, सारंग। सारंग पर हमने स्टार लगा रखा है, ये बहुत ही कंफ्यूजन देता है एग्जाम में। इसके कहने का मतलब ये सारंग, एक तो जल का पर्यायवाची है ये, और एक काय का है? मोर का, और एक काय का है? नाग का। ये तीन का पर्यायवाची है सारंग। जल का भी है सारंग, मोर का भी है सारंग, नाग का भी है सारंग। तो ऐसा नहीं कि एक साथ दे देगा कि जल का है पर्यायवाची, मोर का है, नाग का है, इसमें से एक ही देगा आपका। तो मोर का पर्यायवाची कौन सा है? सारंग मिल जाएगा, आप इस पर ही टिक लगाइएगा। अब बात करें पृथ्वी की, तो जितने भी भू से शब्द बनने वो सब पृथ्वी में आते हैं। भू, भूमि, धरा। धरा कहता है धरती को, तो क्या होगी? धरती क्या होगी? पृथ्वी। तो पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची है? भू, भूमि, धरा, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति। क्षिति की बात पूछे तो पर्यायवाची किसका है? पृथ्वी का। और क्षति की बात करें, क्षति, तो क्षति किसे कहते हैं हम? हानि को। क्षति कहते हैं हम हानि को। क्षति किसे कहते हैं? हानि को। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं रहना आपको। क्षति की बात करें तो किसे कहते हैं? हानि को। और क्षति की बात करें तो किसका पर्यायवाची? पृथ्वी का। क्षति पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, हमने कंफ्यूजन मिटाने के लिए इसके सेम अक्षर रखा है। क्षति की बात करें हानि है, और क्षति की बात करें पर्यायवाची किसका? पृथ्वी का। अब बात करें समुद्र की। समुद्र के कौन कौन से पर्यायवाची है? तो सागर है, सिंधु है, बारिश है, अम्बुदी। अम्बुदी भी क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। तो अम्बुदी से, और एक होता है अम्बुज, ये भी सेम सेम है, अम्बुज और अम्बुदी। तो हमें कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें भी। तो अम्बुज की बात करें, अम्बुज किसका पर्यायवाची है? कमल का। हमने आपको कमल के पर्यायवाची में पढ़ाया था ना। अम्बुदी की बात करें तो समुद्र का पर्यायवाची है, और अम्बुज की बात करें तो क्या है? कमल का। और अर्णव, अर्णव आया था यूपीएसआई के पेपर में, आया था भी, जो यूपीएसआई के एग्जाम आया था। अर्णव, अर्णव किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का। अर्णव पे भी फोकस डालना अब ज्यादा। अर्णव, अर्णव किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और रत्नाकर, रत्नाकर भी समुद्र में। समुद्र को रत्नाकर भी इसलिए कहा है क्योंकि समुद्र में ये रत्न वगैरह भी मिलते रहते हैं, इसलिए समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है। और तोय निधि, और अम्बुज किसका है? कमल का। और समुद्र की बात करें तो अर्णव, रत्नाकर, तोय निधि। अब बात करते हैं, यह था यूपीएसआई के पेपर में, और नग आया था एसएससी जीडी के पेपर में। एसएससी जीडी में के जो फोर्स के एग्जाम हुआ था अभी, उसमें आया था नग। और सारंग, सारंग आया था वन विभाग के पेपर में। 2016 में वैकेंसी निकली थी, 2016 में शायद 15 में। तो आया था सारंग। सारंग किसका पर्यायवाची है? तो क्या है? जल का भी है, मोर का भी, नाग का, लेकिन ये जल का आया था। जल का इनमें से पर्यायवाची कौन सा है? सारंग है। और सरंग भी आ जाता है, तो हमें कौन सा है? सारंग है। किसका पर्यायवाची है? जल का। समुद्र भी हमने आपको बता दिया, पहाड़ बता दिया। हमने 5 पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए, और 5 और रह गए हैं। आइए इस वीडियो में बने रहिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे करो, लाइक करे करो, सब्सक्राइब करे करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, हमारे जितने भी क्लास हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 6 से लेकर 10 तक पर्यायवाची शब्द। तो नंबर 6, यह है पुत्र के पर्यायवाची, यह है पुत्री के पर्यायवाची, यह है सूर्य के पर्यायवाची, यह है घर के पर्यायवाची, और यह है चंद्रमा के पर्यायवाची। अब बात करते हैं पुत्र के पर्यायवाची शब्दों की। तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द कौन से? बेटा है, सूत है, तन्य है, आत्मज है, नंदन है, पुत्र है, नंदन है, नंद है। अब बात करें पुत्री की, तो बेटी, सुता, तन्य, आत्मजा, नंदनी, तनुजा। सूर्य की, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। घर की, गेह, निकेतन, सदन, गृह, आवास, धाम, आले। और चंद्रमा का कौन कौन है? सोम, शशांक, सुधांशु, राकापति, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, मृगांक। तुमको भाई साहब ये तो बहुत सारे, हमें सब पे ही फोकस डालना है, और जो स्टार वाले हैं वे तो बहुत ही मोस्ट है। अब बात करते हैं कुछ स्टार वाले जो है थोड़े लॉजिक के साथ पढ़ाएंगे, और इंपॉर्टेंट वे इन्हें याद हमें सबको करने हैं, ठीक है। अब बात करें पुत्र के कौन कौन से? तो बेटा, सूत, तन्य, आत्मज, नंदन, पूत और नंद। आ में ई में इतना बड़ा अंतर है, ई लगते ही पुत्री हो जाएगा। जैसे बेटा, बेटी, ई लगते ही पुत्री हो गया। जैसे सूत हम कहते हैं पुत्र को, तो सूत में आ लगते ही क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। यह ध्यान रखना, एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है, सूता आ जाता है और हम बेटे का ऑप्शन लगाई जाता है कि बेटे का पर्यायवाची है। तो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि किसका पर्यायवाची है? पुत्री का है। सूत की बात करें तो सूत आ नहीं है इसमें, तो सूत की बात करें तो पुत्र का है। और सुता, सुता बात करें तो किसका है? पुत्री का। यही बात बताने चाह रहे थे मैं तुम्हें। और तने, इसलिए तो हमने बिल्कुल फोकस, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, फिर क्या है? आ का अंतर है, इसलिए हमने आपको कंफ्यूजन न हो, इसलिए हमने पुत्र का भी पर्यायवाची यहीं लिख दिया और पुत्री का भी पर्यायवाची यहीं लिख दिया। तो बेटा, बेटा किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। और बेटी बात करें पुत्री। सूत पर्यायवाची पुत्र का, सूता किसका है? पुत्री का। तने, तने पुत्र है, और तना में आ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? पुत्री का।
आत्मज, आत्मज किसका है? पुत्र का। और आत्मज में आ लगा दिया, आ लगाते क्या बन जाएगा हमारा? पुत्री। और नंदन नंदनी, नंदन नंदनी, नंदन किसका है? पुत्र का पर्यायवाची है। और नंदनी किसका है? पुत्री का। और तनुजा। अब बात करना है सूर्य की। तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अंशुमाली, मार्तंड, ऐसे याद करने सबको वहां पोत में। सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। यह है तरणी। यहाँ पर ध्यान रखना, तरणी। तरणी किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। अगर यहाँ लिख दे हम तरंग, तो तरंग काय का पर्यायवाची हो जाएगा? लहर का। और तुरंग लिख दे हम यहाँ पर, क्या लिख दे हम? तुरंग। फोकस डालो। तुरंग की बात करें, तुरंग किसका है? घोड़े का। ठीक है, कंफ्यूजन हाथों हाथ मिटाता हुआ चल लिया हूं। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरणी की बात करें तो तरणी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और तरंग की बात करें, लहर, लहर का पर्यायवाची है। तुरंग की बात करें, टाइम ऊट टांग के तुरंग की बात करें तो किसका पर्यायवाची है? घोड़े का। अब बात करते हैं घर की। गेह, निकेतन, सदन, गृह, आवास, धामाल्य। अब बात करें गृह की, तो एक तो गृह हो गया, यहाँ बताते हैं घर, घर का पर्यायवाची इधर बताते हैं, कंफ्यूजन वाला गृह। एक तो गृह ये होता है हमारा गै में, और इधर रह टांग देते हैं, ये हमारा नक्षत्र वाला गृह होता है। और गै में अगर ये वाला हेड टांग देता है, ये घर होता है। एग्जाम में ये गृह लगाते हैं, आप खुशी खुशी लगा जाते हैं, घर का पर्यायवाची है। तो हमें इस पर ध्यान करना है। ये वाला गै, गै पे ये ऐसे जो टंग रहा है, ये कहा नक्षत्र वाले गिरह है, वायुमंडल के चारों ओर जो घूमते रहते हैं। और ये वाला गिरह जो है, ये वाला जो टंग रहा है, ये कहा है? घर का है। ठीक है, ये वाला गिरह हमने इसमें लिख दिया घर में, ये हमने आपको समझाने के लिए कराता है। तो गे, निकेतन, सदन, गृह, आवास, धाम, आले किसके पर्यायवाची? सब घर के। चंद्रमा की बात करें, सोम, शशांक। शशांक जो है वो चंद्रमा का है, लेकिन शशक कहते हैं हम, शशक। तो शशक किसे कहते हैं? खरगोश को। शशांक की बात करें तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और शशक की बात करें तो वह है खरगोश। सुधांशु, चंद्रमा को हम सुधांशु भी कहते हैं, र का पति भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं, और सुधाकर भी कहते हैं। निशाकर, निशाकर किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा का। अगर निशाकर की जगह हम निशाचर लिख दें, निशाचर, निशाचर, तो निशाचर किसका पर्यायवाची है? शुरू का। ठीक है, हाथ हाथ कंफ्यूजन मिटते चला जा रहा है तुम्हारा। चंद्रमा का किसका, निशाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। और निशाचर की बात करें तो असुर का पर्यायवाची है। शशि, शशि भी क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। और राकेश भी क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिमाकर भी क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, बात करें इसमें मार्तंड की, सूर्य में मार्तंड। तो मार्तंड एक ऋषि मुनि का नाम है। उनके जो मस्तक वह आभा मंडल से चमकती रहती थी, तो इसलिए उनका नाम मार्तंड रखा गया है। सूर्य की किरणों जैसी इसमें लकीरों पे रहती थी उनके, तो इसलिए इसे सूर्य का पर्यायवाची को मार्तंड कहा गया है। मार्तंड आया था वन विभाग के एग्जाम में, वन विभाग का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था मार्तंड। और एक और एग्जाम में आया था, ये आया था, ये वाला गिरह, ये आया था उसमें यूपी के एसआई में पेपर में। ठीक है, तो हमने आपको सारे बता दिए हैं, और आपके अच्छी तरीके से ये वीडियो भी समझ में आएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइब करवाओ, फिर लाइव बैच चला करेंगे हम। ठीक है, और हम जब ये यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए बहुत ही ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज ये हिंदी की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।